कनाडा आने की राइट एज. सो व्हाट इज द राइट एज टू बी हियर इन कनाडा फॉर योर पर्पस ऑफ आइदर पीआर, इमिग्रेशन, पासपोर्ट और स्टूडेंट. सो कनाडा आने की राइट एज क्या है, इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में. तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा. ओके गाइस, तो आज बात करते हैं एज के ऊपर कि यार इमिग्रेट होने की, कैनेडियन इमिग्रेशन की. आइदर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या एज एन इमिग्रेंट आ रहे हो, तो राइट एज क्या है. राइट एज पे बात करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि यार कनाडा को कैसी एज के बंदे चाहिए इन देयर पॉपुलेशन. क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल बेसिस पे कैनेडियन पॉपुलेशन इज प्रिटी लो. उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से उनके पास वर्किंग लेबर फोर्स कम है. अब वर्किंग लेबर फोर्स कम होने की वजह ये है कि जो ज़्यादा एज के लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो यंग जनरेशन है उनकी पॉपुलेशन कम है. जिसकी वजह से इनको इमिग्रेंट्स चाहिए जो यहाँ पे फैमिली डेवलप करें, यहाँ पे रहें और जो उनके बच्चे हों यहाँ पे बड़े होके उनकी लेबर फोर्स में हाथ बटाएं, लेबर फोर्स में आए. जो कंपनीज़ है, जो यहाँ पे माइनिंग कंपनीज़ हैं, क्योंकि कनाडा में काफ़ी गोल्ड माइनिंग कंपनीज़ भी हैं, डिफरेंट इंजीनियरिंग कंपनीज़ हैं, उधर जाके एम्प्लॉयमेंट इनकम क्रिएट करें. जो ये सारी चीज़ें होंगी, लोग यहाँ पे आएंगे, रहेंगे, लाइफस्टाइल क्रिएट होगी, उसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता रहेगा, जिसकी वजह से कंट्री जो है वो ओवरऑल बेसिस पे ग्रो करेगी. अच्छा गाइस, तो अब इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारी राइट एज क्या है, हमें बहुत ज़रूरी है कि आईआरसीसी ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस पॉइंट दिया है कि यार ये लो एज का ब्रैकेट आपको इधर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि क्या राइट एज है इमिग्रेट करने की. अब आप ये बात जहन में रखें कि इमिग्रेशन पे आने के लिए आइदर आप स्टूडेंट आ रहे हो, आइदर आप एज एन इमिग्रेंट आ रहे हो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू. आपका मेन गोल या पर्पस जो होता है वो परमानेंट रेसिडेंसी होता है, कैनेडियन पीआर होता है, एंड अगेन लास्टली कैनेडियन पासपोर्ट और कैनेडियन सिटीजनशिप होती है. तो पीआर कुछ लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो एक्सप्रेस एंट्री डॉज वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको देखना होता है यार हमारी राइट एज ऑफ इमिग्रेशन क्या है, हमें मैक्सिमम सीआरएस पॉइंट्स क्या मिलेंगे. तो अगर मैं आप लोगों को नहीं पता कि सीआरएस क्या है, तो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर कहने हैं या सिस्टम कहने हैं, इसको कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी इमिग्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं. अब अगर मैं इस टेबल की तरफ जाऊं तो मैंने ये देखना है कि एक एज ब्रैकेट जो है वो फिक्स्ड है, दैट इज बिटवीन 20 टू 29. 20 टू 29 की एज के पास आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपको मैक्सिमम मिल रहे हैं. अगर मैं इधर देखूं, क्योंकि मैं यहाँ पे मोबाइल में देख रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो अगर मैं बात करूं कि विद अ स्पाउस, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, अपनी वाइफ के साथ हैं या हस्बैंड के साथ हैं, तो आपको जो मैक्सिमम पॉइंट विद एज के रिस्पेक्ट से मिलते हैं वो 100 पॉइंट्स मैक्सिमम मिलते हैं. लेकिन अगर आप विदाउट स्पाउस हैं, सिंगल हैं, इट मीन्स तो आपको पीआर अप्लाई करते वक्त, चाहे आप कनाडा में रहते हुए एज अ स्टूडेंट कंप्लीशन करके वर्क एक्सपीरियंस लेके अप्लाई कर रहे हो पीआर के लिए, या फिर आप अपनी कंट्री में बैठे बैठे अप्लाई कर रहे हो इमिग्रेशन के लिए, कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, तो सिंगल हो गए तो आपको 110 पॉइंट्स मिलेंगे फॉर योर एज. और अगर आप विद स्पाउस हो, मैरिड हो, तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे. लेकिन आपने एक बात यहाँ पे नोटिस करी इस टेबल के अंदर कि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, जैसे ही आपकी 30th बर्थडे, मतलब आप 30 साल के हो जाते हैं ऑफिशियली, आपके जो सीआरएस पॉइंट्स एज वाइज हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं. और इससे हमें ये पता चलता है कि हम एंड पे आते आते कहाँ पहुंच जाते हैं. अब आप 45 ईयर्स एंड अबव पे आप जो है वो जीरो टच कर लेते हैं विद और विदाउट स्पाउस. तो गाइस, इससे पता ये चलता है कि कनाडा को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, आईआरसीसी को, चाहे आप फेडरल स्किल वर्कर्स के थ्रू, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू या एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, तो उनको क्या एक राइट एज चाहिए. तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि इस टेबल को देखते हुए आप कभी भी कनाडा आ रहे हो तो आपके लिए राइट एज जो होगी वो होगी बिटवीन 20 टू 29, जिसमें आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे. और अगर आप लोग ये थोड़ा सा सोचो कि राइट एज किसे कहते हैं, राइट एज उसे कहते हैं जिस वक्त आप डेवलप हो रहे होते हो. इन योर 20s आप डेवलप हो रहे होते हो, आप ग्रो कर रहे होते हो, अपने आप को सेटल डाउन कर रहे होते हो. तो इसी टाइम पे अगर आप इमिग्रेट भी करते हो तो आपकी जो एज है वो आपको रिस्पॉन्ड अच्छा करती है, आप एंथुजियास्टिक होते हो, आप
कॉन्फिडेंट होते हो, आप ग्रो कर सकते हो। लेकिन आई डोंट थिंक कि जैसे ही आप 30 टच करते हो तो उस वक्त आपको वेल सेटल्ड हो जाना चाहिए। एक ये कॉमन मिथ भी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत लेट भी सेटल होते हैं, मिलीनियर्स भी बनते हैं। जैसे KFC के बाबा जो हैं वो 65 की एज में जाके वो मिलीनियर्स थे। तो अब सीन ये होता है कि वो एक बहुत ही एक्सट्रीम केस था, लेकिन आप अभी अगर ये देखो तो आपको, अगर मैं वापस पॉइंट पे लेकर आऊँ तो राइट एज कैनेडियन इमिग्रेशन की जो है वो 20 to 29 ही है। और हम लोग अगर ये बात करें कि यार क्या 30 के बाद आना बेवकूफ़ी है, तो देखें, इट्स ऑल अबाउट रिस्क। आप ये बात ध्यान में रखें कि आप अपनी वेल सेटल्ड फैमिली, हर चीज़ वेल सेटल्ड, जॉब, बच्चे वगैरह, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली 30s तक लोग मैरिड भी हो जाते हैं, तो वो छोड़ के आप लोग आ रहे होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड, और मैं अपना सजेशन अगर दूं, बात करूं, तो राइट एज फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन आइदर एज अ इमिग्रेंट थ्रू बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ परमानेंट रेसिडेंसी, अगर आप डायरेक्ट अपने आ रहे हैं तो राइट एज जो है वो बिटवीन 20 to 29 ही है। अगर आप मैक्सिमम पॉइंट्स हटा भी दो तो मैं आपको सीधा सीधा ही बोलूँगा कि 20 to 29 में आप बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप कैनेडियन पासपोर्ट जो है वो आप होल्ड कर लेते हो बिटवीन 25 to 35। इस एज में आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है, जो मेजॉरिटी लोगों का पर्पज़ होता है। तो आज की वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और मैं मोस्ट प्रॉब्ली टारगेट यही कर रहा हूँ कि 2000 सब्सक्राइबर्स टच करूँ। तो आई होप यू गाइस वुड हेल्प मी आउट इन दिस। और काफ़ी से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट भी है कि भाई वीडियोस देखें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।